हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये जो इक्वेशंस गिवन हैं 4 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स कर देंगे। x को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे हम, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू पहले 0 पुट करके देखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0। 4 माइनस 0 4, y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1। y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे आप, और टेबल बना करके इसमें x और y की वैल्यू आप नोट डाउन करेंगे। ये पॉइंट्स हैं A, B एंड C। तो x की वैल्यू आपने सबसे पहले यहाँ देखिए 0 ली, और 0 लेने से y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखी और y की वैल्यू 4 लिख दी। सिमिलरली x की वैल्यू आपने 1 ली, और फिर उसके बाद 1 लेने से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू आपने 2 पुट की, और 2 पुट करने से y की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 मिली। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, और ये a, b, c कोई से हमने पॉइंट सपोज कर लिए। तो अब आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, पॉइंट्स a, b, c, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके 0, 4। ये देखिए a के नीचे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो 0, 4। b की कोऑर्डिनेट्स, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 3, और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 2। अब यहाँ पर आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस की एंट्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और y एक्सिस की भी एंट्रीज आप नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करने के बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे 0,4 है, 0,4 पॉइंट कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। x एक्सिस पर आप 0 देखेंगे, फिर y एक्सिस पर 4 देखेंगे, तो ये पॉइंट A 0,4 हो जाएगा। सिमिलरली B पॉइंट 1,3 है, तो x एक्सिस पर 1 देखिए आप, और y एक्सिस पर 3 देखेंगे आप। y एक्सिस पर 3 देखेंगे। अब x एक्सिस से 1 से और 3 से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये B पॉइंट हो जाएगा 1,3। सिमिलरली C पॉइंट 2,2, तो x एक्सिस पे आप देखिए 2, ये है पॉइंट, और y एक्सिस पे देखिए 2, ये पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि 2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और इस 2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो C पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और C पॉइंट ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की हेल्प से A, B और C पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन आ जाएगी, ये गिवन इक्वेशन की लाइन आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? आई होप सो। नाउ सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसी मेथड से करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने किया है। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस एक्स। पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्लियरली -2 आ जाएगी। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 प्लस 1 दैट इज -1। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरह से आप टेबल बना लेंगे। यहाँ कोई पॉइंट सपोज कर लेंगे A B C, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस टेबल में,
और ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 0, -2, बी के कोऑर्डिनेट 1, -1 और सी के कोऑर्डिनेट 2, 0। और इसी तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके स्केल की हेल्प से और ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, और ये इन तीनों पॉइंट्स को फिर अल्टीमेटली आप ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने से ये जो लाइन आ जाएगी ये गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब थर्ड पार्ट पे आइए, y = 3x। उसी तरह से करना है, पुट x = 0। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 × 0 दैट इज़ 0। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसी तरह से आप ये टेबल बना देंगे, ये पॉइंट्स हो जाएंगे और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके ग्राफ पर आप ड्रॉ करेंगे। ये A पॉइंट आ जाएगा, ये B और ये C, A B C तीनों को आप ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है y = 3x को। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट को भी ऐसे ही करना है। 3 = 2x + y, तो y हो जाएगा 3 - 2x। पुट x = 0, y = 3। पुट x = 1 एंड y = 1। पुट x = 2, y = -1। ये हमने टेबल बना दी जो x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है। और ये पॉइंट्स आ गए A B C, कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनको आप उसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके ग्राफ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये A B C जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करती हुई लाइन स्केल से आप ड्रॉ कर देंगे, और ये लाइन जो है गिवन इक्वेशन 3 = 2x + y को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। 2,14 पॉइंट से जाने वाली आप 2 इक्वेशंस लिखिए। ये इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इस तरह की आप कितनी लाइन्स खींच सकते हैं और क्यों खींच सकते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, x + y = 16 पहली इक्वेशन होगी। कोई से 2 वेरिएबल सपोज कर लीजिए आप x एंड y, तो x + y। अब यहाँ गिवन पॉइंट क्या है 2,14, 2 + 14 कर दीजिए, तो 2 + 14 कितना हो जाएगा 16। तो x + y = 16। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी जो कि 2,14 से होकर जा रही है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू 14 पुट कीजिए, 2 + 14 = 16 हो जाएगा। तो दैट्स राइट। नाउ सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, y = 7x या 7x - y = 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी 2,14 से होकर के जा रही है। कैसे, आप x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए इसमें, 7 × 2 - 14। अब 7 × 2 14 - 14 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2,14 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये 2 लाइंस हमने नोट की जो कि 2,14 से होकर के जा रही हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। इस तरह की इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हो सकती हैं, अनंत लाइंस हो सकती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, अनंत। क्यों, उसका रीज़न हमने लिखा है, बिकॉज थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से आप इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये रूल है, आपको याद रखना है, और वही इस इक्वेशन में, इस सॉल्यूशन में आप लिख देंगे इस रूल को। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। अब ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन 3y = ax + 7 है, इस इक्वेशन पर ये 3,4 पॉइंट लाई करता है।
तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब 3,4 लाई करता है तो क्या हो जाएगा, ये 3,4 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो आप गिवन इक्वेशन में इसमें x की जगह 3 पुट कर दीजिए और y की जगह 4 पुट कर दीजिए। तो हमने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। इसमें पुट कर दिया आपने 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। अब 3 इंटू 4 इज 12, a इंटू 3 इज 3a प्लस 7। तो अल्टीमेटली a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3। दैट इज द आंसर। Now come to next question, question number 4. The taxi fare in a city is as follows. मतलब एक सिटी में टैक्सी चलती है और वो किस तरह से फेयर चार्ज करती है। फेयर का मतलब किराया किस तरह से चार्ज करती है कि फर्स्ट पहले 1 किलोमीटर के लिए वो ₹8 चार्ज करती है और आगे जो डिस्टेंस कवर करनी है उसके लिए वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। ठीक है, अब टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर गिवन है और टोटल फेयर जो टोटल किराया है वो ₹y है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इस स्टेटमेंट के लिए एक लीनियर इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन नोट डाउन करनी है और फिर उस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर है, ये गिवन है, और टोटल फेयर y है। तो अब डिस्टेंस टोटल जो फेयर है उसको हम कैसे करेंगे, पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए तो ₹8 है, तो 8 इंटू 1। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर। 1 किलोमीटर कवर कर ली हमने, तो कितनी बच गई, x-1। x-1 आ गया। अब x-1 किलोमीटर का किस हिसाब से फेयर देना होगा हमें, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जब ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा तो टोटल फेयर हो जाएगा आपका 5 इंटू x-1 इज इक्वल टू y। अब 8 1 जा 8 और 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे आप 5x और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5। अब 5x का 5x और 8 - 5 इज़ 3 और ये y को आप इक्वल टू से पहले ले आइए -y। तो 5x - y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई जो गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -y इज इक्वल टू 0 - 5x - 3 और -y इज इक्वल टू -5x - 3 और y इज इक्वल टू 5x + 3। इस फॉर्म में लिख लिया हमने। और वो उसी तरह से ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। और पुट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 8, पुट x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। और ये टेबल बना दिया आपने, और टेबल बनाने के बाद आपने ग्राफ खींच दिया। तो ये जो है ग्राफ खींचने पर ये ग्राफ जो है गिवन इक्वेशन का आ जाएगा। I hope you will have understood the solution of this question. Now come to 5th question. From the choice given below, choose the equation whose graphs are given in the figure 4.6 and figure 4.7. अब ये 2 ग्राफ इस क्वेश्चन में गिवन है और आपको देखना है कि 4.6 जो फिगर है ये, इसमें 4 इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये चेक करना है। तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे अच्छी तरह से इसको ग्राफ को, और ऑब्ज़र्व करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये x + y = 0 का है। कैसे ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले आप जो ये -1,1 पॉइंट है इसको लेंगे आप। तो फॉर -1,1 इसमें पुट करके देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में आप। तो x की वैल्यू -1 पुट कीजिए और y की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0। अब -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा, और इक्वल टू में 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर 0,0, अब 0,0 को चेक कीजिए सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कीजिए। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट 1, -1 को चेक कीजिए,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 1 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये सेकंड इक्वेशन का है, तो इसलिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, इसी तरह से आप 4.7 में भी चेक करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से एक एक इक्वेशन को देख लेंगे आप और चेक करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। थर्ड ऑप्शन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ये राइट है। कैसे, इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। पहले 2,0 से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। फिर 0,2 से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। फिर -1,3 से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं को सेटिस्फाई करती है ये इक्वेशन। तो हम क्या लिख देंगे, सो द गिवन ग्राफ फिगर 4.7 बिलोंग्स टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। बाकी इक्वेशंस जो हैं इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसलिए ये इसमें जो है आपने देखा कि किस तरह से आंसर आया आपका सेकंड जो ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में राइट है। बाकी क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशंस वेरी वेल। बट एक बात और आप याद रखेंगे कि मेरी मेहनत के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।